मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है क्लास में। हमने जो रस हमारा टॉपिक चल रहा था विभत्स रस तक हमने उसको पूरा कर लिया है। और अद्भुत रस का एग्जाम्पल मैंने कल लिखाया था। तो वो कबीरदास का जो एग्जाम्पल था उसमें आध्यात्मिक बातें बताई थी, वो सब मैंने आपको बताया। आगे देखिए, अगला जो अपना रस है वहाँ चलते हैं। अद्भुत के बाद शांत रस। ये आपको हेडिंग डालनी है बच्चों, शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव, ये स्थायी भाव होता है निर्वैर। ये तो हम सभी जानते हैं। अगला जो विभाव, क्या कारण हो सकते हैं मन में शांत रस की उत्पत्ति हो या निर्वैर का भाव जागे। होता तो है ही, लेकिन ये उत्पन्न हो, क्या कारण हो सकते हैं। देखिए, इसमें हो सकते हैं नश्वरता, सांसारिक नश्वरता का भाव। इसके अलावा सत्संग, भजन, कीर्तन, उपासना, भगवत भक्ति, ये सभी इसी में आते हैं। कितने ही लिख सकते हैं, तीर्थ, एकांत और पुण्याश्रम। ये इस तरह से विभाव में कि मन में शांत रस की उत्पत्ति हो, तो उसके लिए बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे हम कहीं मंदिर गए हैं, कहीं सत्संग में बैठे हैं, कहीं जागरण में भजन कीर्तन सुन रहे हैं, या कोई ऐसी घटनाएं जैसे रामायण देखते हैं, महाभारत देखते हैं, तो मन में वो भगवत संबंधी जो विचार है या प्रेम है वो उत्पन्न होता है और ये शांत रस की उत्पत्ति होती है। ये कारण है सांसारिक नश्वरता का भाव, कि ये सारी चीज़ें हम बेवजह करते हैं। जो दौड़ धूप है, जो संग्रह की प्रवृत्ति है या मोह है हर वस्तुओं से, वो क्या है, सांसारिक मोह है। और संसार नश्वर है कि व्यक्ति को जाना है, अमर नहीं है, और मृत्यु सभी की होगी, कोई कुछ लेकर नहीं जाएगा साथ, वगैरह वगैरह ऐसी जो बातें सुनते हैं, तो मन में शांत रस की उत्पत्ति होती है। तो ये स्थायी भाव और ये विभाव, यानी इन कारणों से शांत रस की उत्पत्ति हो सकती है। अगला देखिए, अनुभाव क्या हो सकता है। इस तरह से पता चलेगा कि मन में शांत रस की उत्पत्ति हो रही है या मन में निर्वैध का भाव जाग गया है। तो अनुभव कैसे कैसे करते हैं, देखो, जो नॉर्मल बातें हैं, जो सभी मनुष्य एक साथ करते हैं, एक जैसी स्थितियों में सामान्य व्यवहार जो होता है लगभग एक जैसा होता है सबका। जैसे कोई कड़वी बात है या कोई अपशब्द सुनकर क्रोध नॉर्मली सबको आता है, कोई ज़्यादा रिएक्शन कर देता है, कोई कम कर देता है। तो उसी प्रकार अनुभव भी कुछ ऐसे होते हैं जो सामान्य होते हैं, कि भजन सुनकर कैसा लग सकता है व्यक्ति को नॉर्मली। देखिए, इसमें भी सात्विक अनुभव आएंगे। जिस तरह विभत्स रस में सात्विक अनुभव थे कि भय लगता है या घृणा होती है, हंसी आती है, तो व्यक्ति की ऑटोमेटिकली अपने आप ही जो क्रियाएं हैं शरीर में होती हैं। तो देखिए, रोमांच यानी रोंगटे खड़े होना सात्विक अनुभव है। इसके अलावा कथन यानी कहना, भजन कीर्तन खुद भी करना, और दृढ़ता, ये कायिक अनुभव है। दृढ़ता किससे होगी, मानसिक है, मन से होगा, तो मन और शरीर का संबंध। और चेतावनी, चेतावनी क्या होता है कि संसार के प्रति मोह है, लालच है,
पाप है, इनका क्या परिणाम होता है, ये सत्संगति में या सत्संग में भजनों के माध्यम से, सूक्तियों के माध्यम से, सुविचारों के माध्यम से मनुष्य को चेतावनी दी जाती है, तो वहाँ शांत रस की उत्पत्ति होती है। कोई व्यक्ति उपदेश देता है, कोई व्यक्ति बातें बताता है इस तरह की, तो वो चेतावनी मनुष्य को बताता है, तो उसके मन में शांत रस है ये पता लग जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि संग्रह करना या किसी चीज़ के प्रति मोह दिखाना या अपना कर्म न करना, ये सब पाप कर्म की श्रेणी में आते हैं, यानी मनुष्य को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जाना है सब कुछ छोड़ के, तो हमें अपने कार्य जो हैं वो उत्तम प्रकार से करने चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें क्या, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे मन में शांत रस है? क्योंकि मैं ये सब बातें आपको बता रही हूँ कि कोई भी मनुष्य अमर नहीं है, सब मरेंगे और अकेले जाएगा, कोई कुछ लेकर नहीं जाएगा। ये बातें अगर मैं आपको बताती हूँ तो आप अनुभव कर सकते हैं कि मेरे मन में शांत रस या निर्वैध का भाव उत्पन्न हो रहा है। चलिए, संचारी भाव क्या क्या हो सकते हैं? संचारी भाव देखिए, संचारी भाव क्या क्या हो सकते हैं शांत रस में? धृति यानी धैर्य, जो कि बहुत श्रेष्ठ गुण है। मोह किसके प्रति? ईश्वर के प्रति। और निर्वैध, निर्वैध संचारी भाव पहले नंबर पे मैंने आपको लिखाया था, जिसमें मन में किसी प्रकार का तर्क वितर्क नहीं रहता है कि कुछ चीज़ अच्छी है, बुरी है, करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, नहीं, मन शांत हो जाता है, रुके हुए पानी की तरह। तो उसी तरह देखिए, आगे देखिए, हर्ष, हर्ष यानी हर्ष क्यों होगा? शांति जब मन को मिलेगी तो आनंद तो होगा ही। और इसके अलावा विमर्श, विमर्श यानी क्रोध से रहित होना। विमर्श यानी क्रोध से रहित होना, मन शांत हो जाता है, क्रोध उसमें नहीं रहता। तो ये संचारी भाव शांत रस के साथ आते हैं। चारों अंग देख लिए हमने बच्चों। शांत रस का स्थायी भाव, विभाव मैंने आपको बताया। अनुभाव कि व्यक्ति क्या कैसे व्यक्त करके बताएगा कि मन में शांत रस है। और संचारी भाव ये होंगे शांत रस में। ये आप एक बार नोट कीजिए। आगे देखिए शांत रस का एग्जाम्पल। उदाहरण है कि भजन सुनकर या ऐसे उपदेश सुविचार सुनकर, तो वो जो भजन है, उपदेश है, सुविचार है, वो क्या होंगे? शांत रस के उदाहरण होंगे, एग्जाम्पल होंगे। देखिए, कबीरदास के दोहे तो आपने फर्स्ट ईयर में बहुत सारे पढ़े होंगे, उन्हीं का है। देखिए एक दोहा क्या कहते हैं? जल में कुंभ, जरूर आप लोगों ने पढ़ा होगा। जल में कुंभ और कुंभ में जल, जल में कुंभ और कुंभ में जल। पहली लाइन, बाहर भीतर पानी। कबीरदास जी का दोहा है, जरूर आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, उस पर है बाहर भीतर पानी। ये पहली लाइन यहाँ पूरी होती। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। कुंभ यानी मटका। क्या कहते हैं कि जल है, तालाब है, कुछ भी चीज है, नदी है, सागर है, जल है उसमें। जल में मटका है, मटके में भी जल है, बाहर और भीतर दोनों तरफ क्या है? पानी है। आगे क्या कहते हैं? देखो, कह रहे हैं फूटा कुंभ, फूटा कुंभ
जल जल ही समाना। ध्यान से देखना बच्चों, फूटा कुंभ, जल जल ही समाना। यह तथ कहियो ज्ञानी। फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तथ कहियो ज्ञानी। वो ऐसे ही लिखते थे कबीरदास जी, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे और जैसा सुनते थे घूम फिर कर जहाँ जैसी वाणी वो सुनते थे वो वैसा ही लिखते थे, इसलिए उनकी भाषा सधुक्कड़ी, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो क्या कहते हैं कि कुंभ क्या हो गया, फूट गया और जो जल था वो जल में ही समा गया। यह जो तथ्य है ये ज्ञानी व्यक्तियों ने कहा है। क्या तथ्य है? इसमें भी आध्यात्मिक संकेत है कि जो जल है वो परमात्मा है और जो घड़े में जल है वो भी परमात्मा का रूप है। अंतर क्या है? मटके में जो जल है, मटका जो है वो क्या है, मनुष्य का प्रतीक है, जल जो है वो परमात्मा का प्रतीक है। तो अलग कब दिखाई देता है? जब तक जो जल है वो कुंभ में रहता है। पानी जब तक मटके में है मनुष्य का स्वरूप अलग दिखाई देता है। हम अब क्या है? अलग हैं। हमारी जब मृत्यु हो जाएगी, यानी जब कुंभ फूट गया तो जो जल था वो तो जल में ही समा गया, यानी आत्मा परमात्मा में जाकर मिल गई। मटके का पानी आत्मा का प्रतीक है, मटका आत्मा का शरीर का प्रतीक है और जो जल है वो परमात्मा का प्रतीक है। जब शरीर समाप्त होता है, जब कुंभ फूट जाता है तो आत्मा रूपी जल परमात्मा में जाकर मिल जाता है। ये यहाँ तो इस प्रकार की शब्दों को सुनकर मन में शांति उत्पन्न होती है कि नहीं? असंख्य उदाहरण है शांत रस के। आपने बहुत सारा आदिकाल में भक्ति काल पढ़ा, फर्स्ट ईयर में आदिकाल भक्ति काल पढ़ा है सो, तो उसमें ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं इस तरह के, जैसे रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, ऐसे। और इसी तरह के रहीम के बहुत सारे दोहे हैं कि बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल ला गया कि दूर। इसी तरह क्या कहते हैं और कि रूठे सजन मनाइए, जो रूठे सो बार, रहीमन पुनि पुनि पोइए, टूटे मुक्ता हार। तो इस तरह की नीति संबंधी बातें सुनकर मन को शांति मिलती है और वहाँ शांत रस होता है। ये आपको नोट करना है। यहाँ हमारे 9 रस पूरे होते हैं और आगे के जो 2 रस हैं भक्ति और वात्सल्य, वो हम अगली क्लास में, अगर कोई रस रह गया हो बच्चों तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि हो सकता है मैं कहीं भूल गई हूँ। मैं कई बार कुछ चीज़ें हैं बच्चों मैं भूल जाती हूँ, बहुत जल्दी भूलती हूँ, इसलिए उसके लिए सॉरी। शायद कल या परसों मैं क्लास डालना भी भूल गई थी, 2-3 मैंने लगातार डाली तो उसमें मैं याद नहीं रहा कि लास्ट वाली क्लास में भूल गई थी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। अब भी अगर रस में से कोई रस रह गया हो तो प्लीज़ मुझे बच्चों आप याद ज़रूर दिलवाना। बाकी अगले जो 2 रस हैं वो हम अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।